रक्षाबंधन का पर्व श्रावण पूर्णिमा अर्थात 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन में भद्रा का योग नहीं रहेगा। पंडितों के अनुसार शनिवार को रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के मुताबिक सावन की पूर्णिमा पर भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त होगी। ये 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 1:52 पर समाप्त होगी। चूंकि इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा, इसलिए रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भद्रा का साया मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश ज्योतिष विद्वत परिषद के अध्यक्ष आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक के अनुसार रक्षाबंधन कैसे मनाएं, जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मातरम इंडिया न्यूज, इंदौर। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण पूर्णिमा अर्थात 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन में भद्रा का योग नहीं रहेगा। पंडितों के अनुसार शनिवार को रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के मुताबिक सावन की पूर्णिमा पर भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त होगी। ये 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 1:52 पर समाप्त होगी। चूंकि इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा, इसलिए रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भद्रा का साया मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश ज्योतिष विद्वत परिषद के अध्यक्ष आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक के अनुसार रक्षाबंधन कैसे मनाएं, जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मातरम इंडिया न्यूज, इंदौर। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त, भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। वर्षों बाद इस वर्ष रक्षा पर भद्रा का साया नहीं होने से पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधकर मनाएगी। इस वर्ष रक्षाबंधन पर कुछ विशेष ज्योतिषी योग संयोग भी निर्मित हो रहे हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार को है। श्रवण नक्षत्र का योग निर्मित हो रहा है। वहीं सौभाग्य योग भी इस पर्व को कुछ खास बना रहा है। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर मकर राशि का चंद्रमा अर्थात शनि प्रधान राशि का चंद्रमा, वहीं कर्क राशि का सूर्य यानी जलीय तत्व की राशि का सूर्य और मिथुन राशि के बृहस्पति में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व के पीछे जो इतिहास है, 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम में इंद्र को राक्षसों ने जीत लिया था। उसके बाद से ही इस पर्व की भूमिका प्रारंभ हुई। इंद्र को देवराज बृहस्पति और इंद्राणी ने रक्षाबंधन पर इस उद्देश्य को लेकर रक्षा पोटली बांधी कि इससे देवासुर संग्राम में इंद्र की विजय होगी। रक्षाबंधन पर रक्षा पोटली तैयार की जाती है, अर्थात राखी जिसको अपन बोलते हैं। पहले इसे रक्षा पोटली का नाम दिया गया था। रक्षा पोटली में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उसमें होता है केसर। केसर के साथ ही पुष्पों की, गुलाब के पुष्पों की पखड़ियाँ और उसके साथ नाना प्रकार की वस्तुएं जो है रक्षा पोटली के अंदर बांधी जाती है। और रक्षाबंधन के साथ इंद्राणी, देवराज बृहस्पति और इंद्राणी जो है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मां चलो, इस महामंत्र के साथ देवराज बृहस्पति और इंद्राणी ने इंद्र के सीधे हाथ पर जो है रक्षा पोटली बांधी
इससे इंद्र जो है सर्वत्र विजयी हुआ और उसी दिन से यह पर्व जो है रक्षाबंधन के नाम से आज पूरे विश्व के अंदर जो है धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा बांधती है ताकि उसका जो भाई है वो वर्ष पर्यंत जो है सुखी रहे, प्रसन्न रहे, निरोग रहे और विजयी रहे। इस पर्व को शुभ मुहूर्त में मनाने की शास्त्र आज्ञा है। इस वर्ष इन वर्षों के बाद रक्षा पर्व पर भद्रा का साया नहीं होने से पूरा दिन जो है शुभ है और शुभ मुहूर्त जो है रक्षाबंधन पर्व के लिए प्रातः 7:39 से 9:16 तक का जो समय है बड़ा अहम समय है। ये शुभ की वेला है। उसके बाद दोपहर 2:09 से 3:50 तक का समय ये लाभ की वेला है। इस शुभ मुहूर्त में यदि बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राशि के अनुसार रक्षा जो है बांधे तो पूरा वर्ष जो है आनंद से व्यतीत होगा। वहीं अमृत की वेला 3:50 से लगाकर 5:25 तक जो है अमृत की वेला है। ये भी अत्यंत शुभ काल है। सायंकाल 7:03 से 8:25 तक लाभ की वेला है। इन शुभ मुहूर्तों में